को मेरी। और यहाँ बजे हैं सुबह के 6:30 हुए हैं। और मैं बना रही हूँ पराठे, धनिया के पराठे। ये धनिया, इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो धनिया के पराठे इसलिए बना रही हूँ और इतनी सुबह सुबह इस वजह से क्योंकि भैया जाएंगे आज अपने ऑफिस, और भैया आते हैं वहाँ से पूरे वीकेंड में आते हैं। तो आज जब जाएंगे तो उनको या तो आलू के पराठे या फिर किसी चीज़ के पराठे हो, रोटी तो नहीं क्योंकि सूख जाती, कैडी हो जाती हैं। तो उन्हीं के लिए मैं खाना बना रही हूँ। और फिर उसके बाद उठाऊँगी बेटी को उठाने के बाद फिर उसको तैयार करूँगी। पहले बेटी को टिफ़िन पैक कर लूँगी और इनके पराठे पैक कर दूँगी भैया के। सुबह भी उठो ना, मतलब ठंड की वजह से ना उठने का मन नहीं करता। तो धनिया, प्याज और हरी मिर्ची का पराठा बनाएंगे। बेटा सो रहा है ना, तो जितना काम मुझसे हो जाएगा मैं उतना काम करती हूँ। फिर उसको लेके बैठना होता है 1 घंटे के लिए। मेरे को ये पल्ले बड़ा अच्छा लगता है कि हमें किसी बहाने अपने बच्चे के पास बैठने का टाइम मिल रहा है, वरना तो काम में रह ही जाते हैं। लेकिन ना बच्चे की और माँ की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। यहाँ मैंने धनिया के पराठे बना रही हूँ और ये सुबह सुबह मैं टिफ़िन जो बना रही हूँ ना, ये बना रही हूँ मैं भैया के लिए, जो उनकी जॉब गुड़गांव में लग गई है। और पहले यहाँ पर तो यहाँ पर जब मेरठ में जॉब करते थे तो वो डेली का अप डाउन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो वीकेंड पे आते हैं और जब जिस दिन वो जाते हैं ना, अपने मतलब अपना लंच लेके जाते हैं। वही जाके ना सुबह के टाइम सिर्फ कहाँ खाया जाता है, सिर्फ 1 पराठा या 2 पराठा खाते हैं। उसके बाद मैं उनको पैक कर देती हूँ। और मैं यहाँ बना रही हूँ धनिया का पराठा। और जिसने ये धनिया का पराठा ट्राई नहीं किया होगा ना, प्लीज़ वो ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है। और पता है क्या है, ये पराठा ना आपका वेट लॉस जर्नी में भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। आपको यकीन नहीं मानोगे, लेकिन आप एक बार ट्राई करोगे फिर देखना। और मैं जैसे धनिया के पराठे बना रही हूँ ना, जब मैंने स्टार्टिंग बनाना शुरू किया था, तो जैसे कि मैं जब आई थी अपने मायके से, तो सब ऐसे कहती क्या ये घास के पराठे बना रही है, मेथी के तो सब खाते हैं, पालक के सब खाते हैं, बथुए के सब खाते हैं, धनिया कौन खाता है। फिर जैसे मैं बनाने लगी, मैं अपने लिए बनाती थी, फिर मैं अपने सासू माँ के बनाने लगी, फिर धीरे धीरे सबके मुँह लग गया, अब ये सब खाते हैं, इनकी डिमांड होती है इन पराठों की। और मुझको जल्दी जल्दी काम इस वजह से भी करना, पराठे बना रही हूँ क्योंकि अब मैं साथ में ना बेटे का भी टिफ़िन पैक कर दूँगी, उसको भी यही पराठा बना दूँगी। मेरे बेटे को पसंद नहीं है ये पराठा, और क्योंकि उसे ना सिंपल प्लेन या प्याज का या गोभी का पराठा पसंद है, धनिया उसको पसंद नहीं है। तो मैं पहले तो बेटे का टिफ़िन पैक करूँगी, क्योंकि उसको तो मैं सिर्फ 1 पराठा देती हूँ। आज तो मैंने उसका ऑयल में पराठा बना दिया है, क्योंकि मैं अपने बेटे एक ही पराठा बनाती हूँ ना, तो मैं उसका ना घी में बनाती हूँ। जबकि मम्मी मना करती हैं कि घी में पराठे नहीं बनाया करो, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा लोग कहते हैं कि बाहर ना झपटे का ऊपरी का मतलब का चांस रहते हैं बच्चों को। तो यही मैं भैया का टिफ़िन यहाँ पैक कर रही हूँ, और इसमें मैं ना ऐसे मतलब कागज़ में ऐसे फोल्ड कर दूँगी रोटी को, सॉरी रोटी नहीं, पराठे। और इसमें उनका अचार रखूँगी, मिर्ची का अचार रखूँगी और आम का अचार रखूँगी। इसलिए मुझे जल्दी है, क्योंकि मेरे को ना अभी टाइम भी नहीं मिला कि मैं आज एक्सरसाइज करूँ। उठी तो मैं 5:15 बजे थी, लेकिन 5:15 बजे उठते उठते मेरे को होता है क्या, फिर उठती हूँ, बच्चों को मतलब बेटे को सेटल करती हूँ, फिर उसके लिए दूध लेके जाती हूँ, उसको दूध गर्म करके लगाती हूँ, उसको पिया के तब उठ के निकलती हूँ। तो मेरे को वही टाइम हो जाता है 5:30 पौने 6 निकलते। और जिस दिन भी आप 5 मिनट का फ़र्क मानो, 5 मिनट का फ़र्क इतना बैठता है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है काम में भी। और मैं टिफ़िन में उसके मेरे अपने बेटे के ना पपाया रखूँगी। और ये पराठा है, देखो 7:15 बज गए हैं। मैं जा रही हूँ रूम में एक्सरसाइज करने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं मिला है मुझे एक्सरसाइज करने के लिए, सिर्फ मैंने 20 मिनट ही जो मुझ पर एक्सरसाइज हुई ना वही की। और मैं ज़्यादा जो एक्सरसाइज कर रही हूँ वो मैं सिर्फ पेट की एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पेट पे ही फोकस मैंने किया है और कहीं पे भी नहीं किया। क्योंकि अगर आपका पेट कम हो गया ना, स्किन लटक जो बंद हो जाए वो ठीक है, वो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो वही मैं यहाँ पे पहले ओम विलोम करती हूँ। देखने बहुत आसान होता है ये ओम विलोम, लेकिन ये ना हमारे जो कहते हैं टम्मी को या हमारे एक माइंड फ्रेश बहुत अच्छी जो होती है। एक तरीके का जो मेडिटेशन बोलोगे ना, इतना अच्छा होता है कि आपका पूरा दिन अच्छे से निकाल देगी। जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम होती है ना, वो भी आपको धीरे धीरे निकल जाएगा। आप ये सोचोगे कि मैं आज कर रही हूँ, 1 महीना होगा, 2 महीने मेरे को फ़र्क नहीं नज़र आता। ये चीज़ ऐसे नहीं है। रेगुलर अगर ये चीज़ अपने डेली में ले लो ना, तो हमारे लिए ही अच्छा होता है। लेकिन हम ना जो
मोस्टली 99% बता रही हूँ मैं उन लेडीज़ को जो ये वर्कआउट नहीं करते, इस घर में सिंपल सी एक्सरसाइज नहीं करती हैं काम की वजह से कि लेट ना हो जाए। भागा दौड़ी ज़िंदगी में ना अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, क्योंकि काम के लिए लेट ना हो जाए, बच्चे लेट ना हो जाए, कोई और लेट ना हो जाए, चाहे वो उसका फिगर चाहे कैसे भी हो जाए, इतना लीन हो जाती है, अपने लिए उतना भी टाइम नहीं है कि वो खुद को सुबह को जल्दी उठ के एक्सरसाइज कर ली। वही है ना। और देखो मेरे बाल कैसे जूतरे से हो गए हैं। कुछ भी बोलोगे यार, सुबह के समय ये टाइम निकालना बहुत टफ हो जाता है। टाइम तो आज मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज एक्सरसाइज कर पाऊँगी, क्योंकि बेटे उठने से पहले जो काम मेरा हो जाता है ना वो बहुत अच्छा, उसके बाद तो फिर भैया बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैं 20 मिनट निकालने के बाद जा रही हूँ रूम में बेटी को उठाने के लिए। बेटी को उठाऊँगी, उसको रेडी करूँगी, और आज ना मैं कोशिश करूँगी उसको ना नहलाऊँ, क्योंकि मेरी बेटी को सर्दी हो रही है। और मैं लाइट जलाऊँगी तो ये उठ जाएगा, ये उठा ही रहा है। देखो मैं लाइट जलाई, ये उठ गया है, ये डर लग रहता है मुझे इसका। ये उठ गया ना, ये उठते हैं ना तो अपने पापा को उठाता है या फिर उठाएगा नव्या को। अब ये नव्या को उठा रहा है। अज्जा अज्जा, देखो नव्या, ये बेटा भैया उठा रहा है नव्या, प्यार से, तो भैया से तो देख ले कितने प्यार से उठा रहा है वो। पापा सो रहे हैं, पापा सो रहे हैं, कितने प्यार से उठा रहा है बेटा। दीदी उठ जाओ, दीदी उठ नहीं रही, कहना नहीं मान रही आपका, नहीं मान रही बेटा, भैया की बात सुन ले। नहीं उठ रही दीदी, नहीं उठ रही दीदी। भैया देख लेते ऊपर गिर जाएगा, गिर फेस देख लो कैसे खड़ा है बेटा, देखो वो किनारे पे आ गया, गिर जाएगा। दीदी गुड मॉर्निंग। ओए प्यार से ऐसे नहीं करते। नो नो बेटा, बड़ी दीदी है ना आपकी। अच्छा जल्दी आओ, देर हो रही है। आओ। तो जब भैया जा रहे हैं ना अपने ऑफिस, तो वो आज मट्ठा लेके जा रहे हैं और काफ़ी सारे कपड़े हो जाएंगे, तो वो मुझसे बैग के लिए बोल रहे थे कोई अच्छा सा बैग दो। तो मैंने ये बैग लेके आई हूँ, तो उन्हें ये बैग पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं ये वाला बैग तो नहीं। तो वो बस वही चीज़ सोच रहे कि किस में मैं अपना टिफ़िन रखूँ और दूध और मट्ठा रखूँ जो बोतल है। और ये उठ चुका है और ये इसे बिठा दूँगी इसकी अम्मा को। अब इसकी अम्मा पकड़ेंगे जब तक मेरा काम नहीं होगा, उसके बाद फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं उसको पकड़ूंगी। तो अब मैं अपने बेटे को पहले तो ब्रश कराऊंगी, दूध में उसको पहले पिला देती हूँ जिससे वो फ्रेश हो जाए। और इसको मैं ना ब्रश करा रही हूँ। ब्रश कराने के बाद इसको मैं आज ना नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि सर्दी जुकाम बच्चे को हो रहे हैं। एक तो मौसम भी ऐसा हो रहा है, बच्चे की गलती नहीं है, ये औरतें नहीं पहनते नहीं है। हम बड़ों को सर्दी गर्मी हो रही है, कब में मतलब धूप में बैठो तो गर्मी लगी आती है। और ये नीचे भैया ना सुबह की झाड़ू लगा रहे हैं, जो इनका दोस्त है ना वो उनके आगे पीछे घूमता रहता है। इधर भैया रेडी हो रहे हैं और देवन से बात कर रहे हैं, इधर मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ। टाइम 8-10 हुए हैं और भागती दौड़ती ज़िंदगी में ना कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे मैनेज करें। अभी ना सब चले जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे घर को क्लीन करूँगी। अभी तो बस ये है कि भेजने वाले को भेज दो। और देखो इसने ब्रश किया है और ब्रश करके बहुत टाइम लगाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी। मैंने उसको ना यहाँ पर रेडी कर दिया, रेडी करके वो चले गई अंदर। मैंने उसको नहलाया नहीं है ना, तो वो चली गई अंदर। और तो कपड़े ना आज तो मैं सुबह नहीं सुखा पाई क्योंकि मैं पराठों बनाने में लग गई थी। तो अब मैं ये कपड़े सुखा रही हूँ जो रात मैंने मशीन में लगाई थी, उसके बाद वो वॉश हुई है। और तो सुबह के टाइम में कपड़े सुखाती हूँ क्योंकि सूख जाते हैं 10-11 बजे तक। और धूप ना सुबह की होती है, उसके बाद तो यहाँ से धूप चली जाती है। फिर ऊपर लेके जाओ कपड़े, फिर ना बंदरों का डर रहता है, फिर पता ना अचानक से बंदर कहाँ पे आ गए, कहाँ से आ गए, मुझे यही समझ में नहीं आता। कोई छोड़ जाता है, ये अपने आप आ जाता है। और सुबह अब
का मौसम, सुबह का जो मौसम होता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी सी हवा और ठंड सी। उसके बाद ना आगे जो टाइम आएगा ना, गर्मी आएगी, इतनी गर्मी आएगी, बस पूछो मत। ना ही नींद आएगी, ना ही आप कहीं घूम सकते हो, ना ही कुछ खा सकते हो। और मेरे है ना यहाँ पे मग में ना गर्म पानी ले लिया, उसमें मैं ठंडा पानी मिलाऊंगी बेटी का फेस वॉश करने के लिए, कि इसका फेस वॉश कर दूँ। लेकिन वो ना उसके चाचा जा रहे हैं, और उसके ये फेवरेट चाचा हैं, प्रिंस चाचा उसके हैं, और जो अंकित चाचा हैं वो नव्या के हैं, सॉरी देवन के हैं। तो उन्होंने ना अपने चाचा ही बांट रखे हैं दोनों बच्चों के, लड़की नहीं बांटी हुई है। जो उसको डांट देगा तो वो उसके चाचा नहीं है, जो उससे प्यार करेगा वो उसके चाचा हैं। तो उसको मैं ऐसे फेस वॉश कर रही थी और इसके चाचा निकल गए हैं। और चलते चलते ना अपनी डिमांड बताएगी, रुको मम्मी छोड़ो मुझे, मैं चाचू को ना बता के आती हूँ क्या लेके आना है, बाय करके आती हूँ, यही कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं फ़ेस वॉश कहाँ करूँ। और देखो आजकल के बच्चे ना हमसे 4 कदम आगे हो रहे हैं। हम लोग तो ऐसे झड़ ऐसे फेस वॉश पोंछ लेते हैं, और ये देखो ये कैसे फेस क्लीन कर रही है अपना, सॉरी ड्राई कर रही है। ओहे वाह वाह वाह, ये बच्चे ना बच्चे नहीं रहे हैं, बड़े हो चुके हैं। और मैं इसका जो टिफ़िन है ना वो टिफ़िन इसके बैग में रख रही हूँ, और सोफ़े पे जो भी कपड़े पड़े हैं पड़े रहने दो। उसके बाद मुझे ही करना है, जैसे भी करना हो। और टिफ़िन में इसका बैग लगा रही हूँ कि बैग लग जाए, जो बैग में पेंसिल है ये नहीं है। ये सुबह के टाइम ना यही चीज़ ज़्यादा रहती है। रात को मैं कहती तो हूँ कि बेटा अपना बैग लगा कर रखो, लेकिन बच्ची है अभी, नहीं इसको समझ में आता। जैसे बड़ी हो जाएगी ना तब उसको समझ में आएगी। और यहाँ पे टाइम हुआ है आपके 12:15, और 12:15 बजे मैं ये ना आंगन धो रही हूँ। ये आंगन है अंदर की, जो आप बैठक बोलोगे, गैलरी बोलोगे, इसको मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ, और सर्फ डाल के वॉश करूँगी, क्योंकि बच्चा मतलब गुडेले चलता है तो सुसु के पल पोछा तो मार देते हैं, लेकिन वो क्लीन नहीं आता। वो बस ऐसे बीच में धब्बे धब्बे से लगे रहते हैं, तो बड़ा गंदा सा लगता है। तो मैंने कहा चलो बच्चे भी नहीं है, वो सो रहा है छोटा वाला, तो मैं है ना बाद में कुछ काम करूँगी। पहले मैं इसको यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। और भी मैंने खाना नहीं बनाया, इधर मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, तो मैं इसको कर देती हूँ। मैंने ठान तो लिया था कि मैं यहाँ पे इसको धो दूँगी, लेकिन धोना ना पोछे से बहुत ज़्यादा टफ है। उसको धो, फिर उसको वाइपर मारो, फिर उसको मतलब कि पोछा मारो सुखाने के लिए। अगर आप धो दो फिर सारे में पानी पानी हो जाता है, और ठंड में ना पानी पैरों में ठंड बैठ जाती है बहुत ज़्यादा। क्या ही कहें, एक तो मतलब कहने को तो ठंड है और ना कहने को ना भी, बस सूखा पाला पड़ रहा है, जिसमें हाथ पैर बोलते हैं ना कंकर से हो जाते हैं, बिल्कुल पे ज़मीन पे नहीं रखे जाते। और मेरा अभी वो सामान ऐसा ही रखा हुआ है, मैंने नहीं रखा अभी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा, उन्हीं रोटियों सब्जियों में काम में इलझ जाती हूँ, फुर्सत नहीं मिल पाती कि मैं इन अपने को जो कपड़े हैं उन्हें समेट लूँ, उनको रख लूँ, बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरे हस्बैंड पूजा करके उठेंगे, और उठते ही उनकी फिर 12 बजे से ना मीटिंग, आई थिंक 1:45 बजे से मीटिंग है। और पानी लेके आ रही हूँ बाल्टी से, पाइप बोल तो रही हूँ यार, कोई पाइप ला कर दे दो जिससे कि मेरा काम इजी हो जाए। बाल्टी ला के रखना, पूरा घर साफ़ करना, मतलब बहुत हम लोगों ना वीडियो में ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना बहुत इजी है, इतना भी इजी नहीं है जितना आप लोगों को दिखता है, बहुत टफ है। बेटा सो रहा है ना, तो आज बेटे ने भी क्या करा, सुबह जल्दी उठ गया, 7 बजे, 7:15 बजे करीब उठ गया था, और भैया वो अब सोया है 11:30 बजे। और भाई मेरा इतना काम हो जाता है ना, सारा काम रुक गया था। और ऊपर से उसने पता क्या किया है, उसने चूल्हा तोड़ दिया है। बस क्या ही बोलो क्या ना बोलो, बच्चों को जब बच्चा चलना सीख जाता है ना, तो बच्चों को पकड़ना ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, कि कहाँ से पकड़ूँ कैसे पकड़ूँ, वो आगे हम उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो ये मैंने ना आधा आंगन धो दिया, तो जितना जैसे मेरे से वीडियो बना मैंने उतना बना पाई हूँ, ज़्यादा नहीं बना पाई। देखो ये मुझे यहाँ तक है ना, मैंने यहाँ तक धोया था, थक गई थी मैं। उसके बाद ना वाइपर लगा के लेके आ रही हूँ। हस्बैंड की पूजा हो गई थी, हस्बैंड कहने लगे मेरे लोग खाने लगा दे, मीटिंग है। उनसे बार बार बोल रही हूँ 5 मिनट दो, 5 मिनट के बाद ना मैं तुम्हारा खाना लगा दूँगी। और क्योंकि पोछा तो एक बार में लग के हट जाता है, लेकिन जब धोते हैं ना तो पानी निकलता रहता है, उसको सोखने में टाइम लग जाता है।
काश ना जितनी स्पीड से मैं यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, काश वो इतनी स्पीड हो जाए, लेकिन स्पीड होती नहीं है। रियल में तो बहुत, आप कितना भी भागा दौड़ी कर लो थक के चूर हो जाते हो, और इतनी स्पीड बढ़ती भी नहीं है। और अभी भी मेरा पेट पे ना कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। बस इतना है कि मेरे को ना हल्का हल्का फील होता है। और शाम का खाना मैंने बंद कर दिया, अब मैं शाम को सिर्फ दूध लेती हूँ। प्रॉपर डाइट भी आपको दिखाऊँ तो कैसे दिखाऊँ, मेरे को ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ना वही जो सब खाते हैं वही खाती हूँ। लेकिन छोटा बच्चा साथ में है तो वो उसको गोद में की वजह से ठंड ना लग जाए, तो आज आधे से ज़्यादा अपने पर ध्यान जाता ही नहीं, सब बच्चों पर ध्यान चला जाता है। जब बच्चों पर ध्यान जाता है ना तो अपने ही तो दिखता ही नहीं है कि हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सीरियसली बोलो ना, मुझे कॉम किए भी 2-2 दिन हो जाते हैं बच्चों के चक्कर में। मैंने कहा नहीं, ये सो जाए, ये खेले। और जब ये सो जाते हैं तब हम काम में लगे रहते हैं। जब ये जगे रहते हैं तो हम इनके आगे पीछे लगे रहते हैं। जब फुर्सत मिलती है तब हिम्मत नहीं होती कि हम कुछ कर ले, क्योंकि पैरों में इतना दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, और बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जाता पूरा। और ये है मेरी प्लेट, और ये प्लेट मेरे ना हस्बैंड की प्लेट में ही मैं खाना खाती हूँ। वो खाना पहले खा लेते उसके बाद मैं खाती हूँ। तो ये है मेरी साग, मट्ठा, गुड़ और मूली का अचार। और यहाँ पर ना टाइम 1:45 बजे हैं, 1:45 बजे मैं खाना खा रही हूँ। सुबह चाय से लिया था और रोटी, अब मैं फिर ले रही हूँ 1:45 बजे। अरे अब मैं शाम की चाय पीने के बाद फिर कुछ नहीं खाऊंगी। और अभी मेरी पता है किचन अभी बीच में पड़ी है, क्योंकि भूख इतनी ज़ोर से लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग रही। और इतनी इतनी हिम्मत है नहीं कि खड़े होकर पहले कि काम करूँ उसके बाद खाना खाऊँ। लेकिन क्या ना कि रोटियों पर ना घी नहीं लग रहा। जब घी नहीं लग रहा ना तो रोटी ना सूखने का डर लगता है, तो इससे लगता है कि पहले ही मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं और काम करूँगी। जब रोटी में घी लगा रहता है तो ये भी लगता है कि चलो तुम बाद में खा लेना, घी रोटी रख दे। लेकिन जब नहीं लगे रहती हो तो भी सूखने का डर लगता है, कैसे खाऊंगी। और मुझे गुड़ बड़ा पसंद है। और देखो मैं ना कुछ देर के लिए रेस्ट यहाँ पे बैठ गई थी, मैं कि चलो मैं बैठ जाती हूँ सोफे पे। यहाँ पे वजह है आपके 2:45, अब बेटी का टाइम है स्कूल जाने। देखो इसने हारी पर से ये कट्टा उतारा, ये बास्केट उतारी, और इसके अंदर बढ़ के ना राख खा रहा है। ये इसने राख खाने शुरू कर दिया, इसने चूल्हा तोड़ दिया, अब ये राख खा रहा है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप सभी